हेलो दोस्तों, एसआईपी के एक सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। और देखिए, लास्ट 4-5 महीनों में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में गिरावट आई है। ठीक है, मतलब लो मार्केट है। लेकिन ये लो मार्केट में एसआईपी के इन्वेस्टर्स को क्या बड़ा एडवांटेज हो सकता है, उसके बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। और इस वीडियो में एक लाइव एग्जांपल के साथ मैं आपको चीजों को समझाने वाला हूं। दोस्तों, एक फंड का मैं लाइव एग्जांपल भी लेने वाला हूं। अब देखिए, जनरली क्या होता है कि मार्केट जब नीचे जाती है, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स थोड़ा पैनिक में हो जाते हैं। अब पैनिक में क्या हो सकता है कि कोई डिसीजन ऐसा जल्दबाजी में ले ले कि एसआईपी को स्टॉप कर दिया या फिर विड्रॉ कर दिया। अब ये चिंता तब ज्यादा होती है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि पोर्टफोलियो 2 लाख का था और उसकी वैल्यू मान लीजिए 3 लाख हो गई थी। अब मार्केट नीचे जा रही है, वो 3 लाख से फिर 2,20,000 के पास आ जाता है या 2,30,000 के पास आ जाता है। तो सोचते हैं कि अरे, जो 20-30 हजार का प्रॉफिट है, चलो इसको तो मैंने निकाल लूं या फिर एसआईपी को मैं स्टॉप कर दूं। तो बहुत सारी डाउट्स आते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म का जो गोल है, उससे थोड़ा सा डीरेल कोई भी इन्वेस्टर हो सकता है। लेकिन आप इस वोलेटिलिटी को अपने एडवांटेज में कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, यहां पर कुछ डेटा आपके सामने, सिंपल आपको बताता हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 महीने का एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। और मान लीजिए किसी फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, कितना, 20,000 रुपीज, ठीक है। अब पहले महीने में आपका जो भी फंड था 100 का एनएवी था, तो आपको कितना, 20,000 100 मतलब 200 यूनिट्स मिला। दूसरे महीने में एनएवी घट के 95 हो गई। अब देखिए, यूनिट्स ज्यादा हो रही है। और तीसरे महीने में देखिए एनएवी 86 हो गई है। देखिए, जनवरी में एनएवी 100 था, अभी 86 हो गया। मतलब क्या कि मार्केट नीचे गिरा है, लेकिन आपको यूनिट्स जनवरी में कितना, 200 यूनिट्स मिल रहा था, अभी 232.56 यूनिट मिल रहा है। तो आपको यूनिट्स ज्यादा यहां पर मिल रही है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है तो यूनिट्स ज्यादा कलेक्ट यहां पर कर सकते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या होगा कि अगेन, ये तो 4 महीने का एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहां पर लिया हुआ है। 80,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। यूनिट्स अगर 100 का ही एनएवी होता, ये देखिए 100 100 100 100 100 ही होता, तो आपका कितना, जो भी यूनिट्स आपको मिलता, कितना, 800 यूनिट्स मिलता। लेकिन आपको देखो, अभी आप 860 यूनिट्स यहां पर मिला है। और आपका जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, जो एवरेज हुआ है, वो क्या हुआ है, आपका 92.97 का एवरेज कॉस्ट हो गया है पर यूनिट का। किसी महीने में आप देखिए 100 भी था, कहीं 92 भी था, 95 भी था, लेकिन आपका एवरेज कॉस्ट 92-93 के आसपास में हो गया है दोस्तों। तो ये एसआईपी का एक एडवांटेज है यहां पर कि लो मार्केट में भी आपको एक अच्छा एवरेज यहां पर मिला है। तो जब एनएवी गिरता है तो आप यूनिट्स ज्यादा एक्यूमुलेट करते हैं, तो उससे एवरेजिंग एक तरीके से हो जाती है। और जो इन्वेस्टर है, लो मार्केट और अप मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं और एक तरीके से जो भी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है, उसका फायदा आपको मिल सकता है। अब ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था। मैंने एक बहुत ही पुराने फंड को यहां पर लिया है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। पुराना फंड है, बस यही है इसका थॉट प्रोसेस। अगेन, ये कोई रिकमेंडेशन या ऐसा कुछ नहीं है, एक पुराना फंड है, 1993 से ये फंड है, इसीलिए फंड का मैंने एज एन एग्जांपल लिया है। और देखिए, एग्जांपल मैंने किस तरीके से लिया है, 20,000 की एसआईपी चल रही है। और कब से चल रही है, बहुत ज्यादा डेटा नहीं, 2019 जनवरी से डेटा लिया है, अभी तक का लेटेस्ट जो है फरवरी 2025 का, ठीक है। कौन सा फंड है आप देख सकते हैं, पुराना फंड है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप। टोटल 74 एसआईपी यहां पर हुई है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब जब इन्वेस्टर ने शुरुआत की होगी 2019 जनवरी में, एनएवी कितना था, 214.2 था, तो उनको कितना यूनिट्स मिला था, 93.35। ध्यान रखिएगा, हाँ, 93.35 यूनिट्स मिला था। 2019 की बात है। एक साल थोड़ा हम पास करते हैं, एक साल अब यहां पर हो गया जनवरी 2020, यहां पर 228.9 कितना था, पिछली बार एनएवी 214 था, अभी एनएवी यहां पर 228 हो गया है। यूनिट्स कितनी मिल रही है, 87 यूनिट्स मिल रही है, ठीक है, कम यूनिट्स मिल रही है। अब एक कोरोना का फॉल आता है, ठीक है, और वो हम आराम से कैप्चर कर सकते हैं अप्रैल के महीने में, ठीक है, अप्रैल 2020। आप देखिए, एनएवी जनवरी में 228 थी, वो घट के कितना हो गई है, 160। अगेन, पैनिक का दौर है, पैनिक का टाइम है, लेकिन आपका जो 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, आप देखिए आपको यूनिट्स कितना मिल रहा है, 124 यूनिट्स मिल रहा है। और आप देखिए पिछले कितने सारे महीनों में आपको 124 यूनिट्स देखिए
कहीं नहीं मिला है। शुरुआत भी की थी तो 93 यूनिट्स था, लेकिन आप देखिए आपको 124 यूनिट्स यहां पर मिल रही है। और ये देखिए क्यूमुलेटिव यहां पर, जब ये देखिए ये क्यूमुलेटिव का डेटा है, क्यूमुलेटिव आपको ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा यहां पर यूनिट्स यहां पर मिल रही है, तो आपका जो एवरेजिंग है और यहां पर अच्छा हो जा रहा है। फिर मार्केट अपने हिसाब से 2021, 22, 23 में चलती रही। अब फिर से आते हैं बिल्कुल लेटेस्ट में, अभी के एग्जांपल में, जहां पर अगेन इन्वेस्टर्स अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। सितंबर 2024, कुछ 5-6 महीने पहले 610 की एनएवी हो चुकी है। आपको कितना 32.77 आपको यूनिट्स यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। ये सितंबर का महीना, ठीक है, कुछ महीने पहले। अब बहुत रिसेंट में आप आइए फरवरी में, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट में फरवरी में आप आइए, यहां पर कितना 569 की एनएवी हो गई है, ठीक है। सितंबर में 610 था, गिर के 569 की एनएवी हो गई। लेकिन आपको यूनिट्स कितना 32 तब मिल रहा था, अभी 35 के आसपास यूनिट मिल रहा है। तो आपका यहां पर एडवांटेज क्या रहा, आपको यूनिट्स ज्यादा मिल रही है। और देखिए मान लीजिए आपका गोल है 2030, 34, 35 का, तो आपको तो यूनिट्स ही ज्यादा कलेक्ट करनी है ना। और जब आपको यूनिट्स ज्यादा कलेक्ट आप कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म में देखिए टोटल यूनिट्स 4739 यूनिट यहां पर कलेक्ट हुआ है, और जिस तरीके का भी रिटर्न यहां पर आया हुआ है जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मार्केट रिबाउंड करेगी, लो मार्केट में यूनिट्स ज्यादा मिल रही है, लेकिन जब मार्केट रिबाउंड करेगी तो आपके जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी दोस्तों। तो स्टार्टिंग में यूनिट्स एक्युमुलेट करना ज्यादा जरूरी है, और गोल्स के साथ लिंक करिए। देखिए 6 महीने 9 महीने के लिए है तो ये एसआईपी का कोई मतलब नहीं है, तब तो आपको डेट फंड्स में ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके गोल 2030, 35 में है, तो आज जो मार्केट गिर रही है, क्या उससे आपको पैनिक होना चाहिए? तो शायद आंसर मेरे हिसाब से ना है। आपको यूनिट्स तो ज्यादा मिल रही है, और वो चीज को आपको ध्यान में रखना है। और ये क्यों इन्वेस्टर पैनिक में हो जाता है, जब वो प्लान नहीं करता है और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता है। और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं और एमफी रजिस्टर्ड एमएफडी हूं। पास्ट में मैं बैंकर और वेल्थ मैनेजर भी रह चुका हूं। और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, जहां पर आपके जो गोल्स हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा किस तरीके से आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं, उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। आपके लिए एक क्यूरेटेड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर हम डिस्कस कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स पास्ट में जुड़े हैं, अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं जो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट जो क्लाइंट्स हैं हमारे, उनका रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू होता है, गोल बेस्ड रिव्यू होता है, पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन सपोर्ट, मॉनिटरिंग होती है, एसेट एलोकेशन सपोर्ट होता है दोस्तों, और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम में एक्सेस भी मिलता है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है, गूगल फॉर्म की लिंक है, सिंपल सा गूगल फॉर्म है, वो आपको फिलअप करना है। मैं या मेरी टीम में से कोई आपको कांटेक्ट करेगा और हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, जहां पर आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर, आपके गोल्स को लेकर हम डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।